सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं। Russian President Vladimir Putin to visit India soon. रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये जंग के बीच पुतिन का पहला भारत दौरा होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 2 बार रूस का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले जुलाई में पीएम मोदी रूस गए थे, जहां उन्होंने भारत रूस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इज द ओनली लीडर ऑफ सो फार तमाम वेस्टर्न ममालिक के अंदर जो एक ही ऐसा बंदा है जिसके दोनों तरफ कॉन्टैक्ट्स हैं। हु इज क्लोज टू बाइडेन, हु इज क्लोज टू पुतिन, हु इज क्लोज टू कीर स्टारमर, हु इज क्लोज टू Emmanuel Macron, he is close to MBZ, he is close with everyone. क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने अपने बयान में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। सामने रखते हैं भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत ने रक्षा से लेकर व्यापार तक रूस को हर क्षेत्र में सहायता दी है। तब जब पश्चिमी देशों और दुनिया भर के कई और देशों ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, तब भारत उन देशों में शामिल था जिसने कभी भी रूस का साथ नहीं छोड़ा। रूस के साथ भारत ने अपनी दोस्ती को न सिर्फ साबित किया बल्कि उसे और मजबूत भी किया। Dmitry Peskov has confirmed that Putin will be in India soon. है करीब कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, अब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं। इस चीज की घोषणा हुई है रशियंस की तरफ से और डेट्स अभी तक फाइनल नहीं है। डेट्स जल्दी फाइनल हो जाएंगी। अब ये जो पुतिन भारत आ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कई सिनेरियो में। सबसे पहले तो इस समय यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, जिसमें भारत एक तरह से मध्यस्थता करा रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 सालों में पुतिन ने किसी भी देश का दौरा नहीं किया है और ये पहली बार हो रहा है कि वो भारत आ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ये जो उनका दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत और चीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें रशिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी और उसे सॉल्व कराने में काफी हद तक, वो भी एक रीजन है कि उसको लेके भी आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या चीजें चल रही हैं, उसको लेकर भी इसमें आगे बातचीत होगी। ये भी एक रीजन है कि पुतिन का भारत आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मोदी जी की जो विदेश नीति वो बिल्कुल सेंटराइज है। उस समय वो वर्ल्ड लीडर के तौर पे, एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे बिल्कुल सेंटर में है। हम ये क्लियरली देख सकते हैं और इसीलिए ये सारे विजिट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो गए और यही रीजन है कि पाकिस्तानी मीडिया की पूरी नजर इस विजिट पे है और ये लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है और इनके क्या कंसर्न है। स्पेशली आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। है करीब कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे, तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। देखिए, ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आती, प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, जहां जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी, ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल यह है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत ली मांगी होगी, जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी, जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1
से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक एंड ही इज उनके इनविटेशन पे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑफिशियल ट्रिप पे आ रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंडिया रशिया, कि ये एक एनुअल समिट, आई थिंक 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट होती है, उसके लिए उन्होंने पुतिन को इनवाइट किया है। खैर ये एक बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि बहुत देर कहा जाता है कि रशिया जो है उसने जो भी बम्बार्डमेंट की यूक्रेन में, अब बाइडेन जाते जाते ही अलाउ कर रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है तकरीबन 10,000 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो हैं वो ऑलरेडी रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए शायद अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो अब वॉर को एक्सपैंड करने जा रही है। इन केस इफ देयर इज एन अटैक on any of the NATO ally or any of the installations of the NATO ally, the war will be expanded. ये basically ऐसे ही है जैसे ये समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना नेतन्याहू मॉडल है। नेतन्याहू मॉडल ये है कि वॉर को एक्सपैंड करो, सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स कर दो कि वॉर खत्म होने का नाम ही ना ले। अब क्योंकि हमने रशिया को देखा, उसने बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी सख्त किस्म की जंग हुई। अब जो है ये जो ATACMS हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेनियंस, ये इनको अमेरिकन ने दिए थे, ये यूएस के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। अब देखना यह है कि रशिया कैसे अटैक करता है और उसके बाद क्या होता है। ठीक है जी। अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ ये चैलेंज है, दूसरी तरफ ये चैलेंज है कि बाइडेन का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, और टेन्योर ख़त्म होते होते वो जारी बात है ही विल गिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू यूक्रेन, बिकॉज ये जिसे कहते हैं ना कि एक नया चैलेंज है। और सुनने में क्योंकि ये आ रहा है कि पुतिन जो है उसने अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को ये कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जो है ना वो एक स्पीच भी की है जो कि वो रेगुलरली करते हैं, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि फुल फ्लेज्ड जो वॉर है उसको शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि 1000 दिन हो गया तकरीबन इस जंग को। ठीक है जी। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट वॉर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जो कॉस्ट है। सो इट्स समथिंग दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। अब तक तो सुने 11,000 के करीब जो है वो लोग मारे गए हैं, 24,000 के करीब लोग इस जंग में इंजर हुए हैं। लेकिन आप देखें उधर फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर 42-45,000 लोग मारे गए हैं एक साल के अंदर। यहाँ पे 3 सालों के अंदर से तकरीबन जो है वो 11,500 लोग मारे गए हैं। खैर एनी हो, एक बंदा भी कहीं दुनिया में जाए उसका दुख और अफसोस तो सभी को होता है, लेकिन कई लोगों का ये बिजनेस है, व्हेन दे किल पीपल दे मेक मनी एंड दैट्स हाउ दे डू इट। बहरहाल अब ये एक समझ लें कि एक बड़ी जो जंग है वो शुरू होने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज कि एक बड़ा जिसे कहेंगे ना एक अप्रोच चेंज कर रहे हैं शायद अमेरिकन, और वो अप्रोच यही चेंज कर रहे हैं कि आप जैसे तैसे जो भी हो आप जंग को फैलाएं। ये अप्रोच नज़र आ रही है। वाई वुड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक कि एज दे आर लीविंग ऑफिस वो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए? वो क्यों इसको पसंद करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना कि वाई वुड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक दिस? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहेगी कि ऐसे हो? एक सवाल तो मर्ज होता है। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो फैसला किया है दैट गिव्स अस अ स्टोरी। ये हमें एक स्टोरी देता है, और वो स्टोरी ये देता है कि अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है, और वो अप्रोच ये अडॉप्ट की जा रही है कि आपने थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है। और क्या यूरोप तैयार है? क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो समझते हैं कि ये बेसिकली ज़्यादती की जा रही है, दिस इज़ नॉट फेयर। ये जो जंग को फैलाया जा रहा है ये बेसिकली ज़्यादती की जा रही है। बहरहाल ये तो बाद में पता चलेगा ज़्यादती हो रही है या नहीं हो रही। जो इस वक्त हमारे सामने सिचुएशन है उसमें यही है कि ये जो यूक्रेन ने स्ट्राइक्स की हैं इसको रशिया इसलिए ये कह रहा है कि ये हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 के मुकाबले में, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है, लेट्स से सिनेरियोज क्या डेवलप होते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट सिनेरियोज नहीं होंगे। जारी बात है अगर एक भी नेटो जो इंस्टॉलेशन पे हम फैसिलिटी पे हमला हो जाता है, आप जस्ट इमेजिन करें, तो देन सारे का सारा नेटो एक्टिवेट हो जाएगा।
हु इज द वन हु कैन कूल डाउन थिंग्स? कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है? कोई नहीं है। यूएन जनरल असेंबली की ये खुद नहीं सुनते, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्होंने खुद डिसफंक्शनल किया हुआ है। आज बड़ी ताकतें जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं। देखें अमेरिका की मेन लाइन पर तो कोई हमला नहीं होना। देखें आपको पता है द यूरोपियंस गेट स्केर्ड बिकॉज ऑफ द वॉर। वो समझते हैं कि ये हमें एक जंग में फंसाए रखना जो है ना, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। ये एक स्ट्रैटेजी है। रशिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी तो इकोनॉमी बेहतर हो गई है बिकॉज ऑफ जंग। यूरोपियंस की इकोनॉमी, वहाँ पे इन्फ्लेशन के मसले हैं, वहाँ हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो रही हैं।